हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने गोलीय दर्पण टॉपिक लेकर के आया हूँ और देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय दर्पण से दो प्रकार के दर्पण बनते हैं। कौन कौन से दर्पण बनते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखते हैं गोलीय दर्पण कैसा होता है। टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये एक गोला होता है। इसी को हम ये कांच का गोला होता है, यानी कि बीच में कैसा होता है, खोखला होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है, इसी से क्या करते हैं, हम दो प्रकार के दर्पण बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण और ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जैसे उत्तल दर्पण कौन सा होगा और अवतल दर्पण कौन सा होगा, उसे देखते हैं। अगर हम इस गोले को यहां से काट लें, है ना, मान लीजिए ये वाला भाग अगर हम उठा लें, इस वाले भाग को उठा लें और उठा करके हम यहां रख देते हैं और इस पे हम उत्तल दर्पण है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो ऊपर की, यानी कि ऊपर के भाग से होगा। कह सकते हैं हम जो परावर्तक पृष्ठ होगा इसका ये वाला भाग होगा और इस पर हम पॉलिश जो करेंगे वो अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे और इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? उठे हुए भाग से होता है। और परावर्तन का आपने नियम पढ़ा होगा। ये क्या हो गया? इसमें अभिलंब हो गया। मान लीजिए आपतित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और इसमें ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अभिलंब इस ये जो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को यदि हम यही वाला भाग उठा करके यहां रख लें, यही वाला भाग हमने उठा लिया और इसमें पॉलिश कहाँ कर दें? ऊपर की तरफ से यदि पॉलिश कर दें तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। अब इसमें भी हम एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित कराते हैं और ये परावर्तन के पश्चात इधर चली जाती है और ये हमने खींच लिया इसमें अभिलंब। ये हो गया, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, है ना। यहीं से मिला देता हूं मैं इसे कहेंगे आपतित किरण और इसे कहेंगे अभिलंब और इसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण है, एक चिकना पृष्ठ है, तो इससे परावर्तन ही हो सकता है। इसलिए ये क्या है? ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। आइए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है और वक्रता केंद्र क्या होता है ना। आइए उसको जानते हैं। लिखते हैं, पहला टॉपिक लिख लेते हैं ध्रुव। ध्रुव इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल। ध्रुव जो होता है हमारा, दोनों में मैं साथ ही साथ लेकर के चलूंगा, मैं एक साथ ही बताऊंगा दोनों में क्या होता है। जैसे ध्रुव जो होता है दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये जो होगा इसका, यानी कि ऐसा मान लीजिए जितना ये यहाँ से इतना ऊपर को होगा उतना ही यहाँ से नीचे को होगा, यानी कि ये ध्रुव, यानी कि ये बिंदु मान लीजिए क्या है? पी। इसी प्रकार से आप इसको क्या मान लोगे? पी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण, इस ये जो दर्पण है इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। जैसे ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु भी क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा।
चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इन वाली लाइनों को रफ करने के बाद दोबारा बना लूंगा इधर। ठीक है, आप इसको इतने रफ कीजिए। चलिए इनको अब मैं रफ कर देता हूं, आपने वो लिख लिया होगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें द्वारक, दर्पण का द्वारक। द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है? जैसे ये जो होता है हमारे पास, यानी कि जो दर्पण का व्यास होता है, ये यही क्या कहलाता है? हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण के, यहां लिख देंगे, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। क्या? दर्पण का द्वारक, दर्पण के व्यास को, है ना, ये इसका व्यास हो गया, तो इसके ही व्यास को, ये जो लाइन है ना, जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाई है, ये ही क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि ये व्यास हो गया यहां से यहां तक, तो इसी व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए आगे क्या देखते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जिसे इसमें लिखेंगे कि जो, यानी कि दर्पण जिस गोले का, यानी कि दर्पण, ये वाला जो ये जो दर्पण है, दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं, है ना, इसी गोले के तो भाग हैं ये दर्पण, तो उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र इसका कहां होगा? बीचों बीच में। क्या लिखेंगे? दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उसे, दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को, सॉरी ये दो बार लिख गया, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। यानी कि जैसे गोला था, इसके ही, यानी कि दर्पण तो इसी के भाग हैं, तो दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं ना, दर्पण यानी कि जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगर हम इसका गोला इस तरीके से इधर कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा, अगर इसका कंप्लीट इधर करें तो ये हो जाएगा। तो इसका केंद्र यहाँ, इसको सी नाम दे दो, इसका केंद्र मान लीजिए ये हो गया, इसको सी नाम दे दो, या इसके केंद्र को आप सी कह सकते हैं, है ना। तो उसी, यानी कि दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उसी के केंद्र को क्या कहते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब लिखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष कहते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे हम इसमें ये रेखा मिला लें, ये,
तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। जैसे हम इसको यहां मिला दें, है ना, लिखेंगे दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये जा रही है होकर के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर के जा रही है, तो हम इसी को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है ना, यानी कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना। यानी कि बिंदु हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां 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 भी और यहां भी, कहीं भी, यानी कि हम इस बिंदु को मान सकते हैं। जैसे इसमें भी हम कहीं भी इस बिंदु को मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया, इसको नाम दे दिया हमने ए। तो हम इस बिंदु को और वक्रता केंद्र को मिला, यानी कि इस बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला दें, तो ये वाली जो रेखा कहलाएगी हमारा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। परिभाषा क्या होगी, दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। यहां लिखेंगे दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब समझ गए क्या, दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। और बाकी अब इसके आगे इसको रफ करके करेंगे, अभी फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर और वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उससे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। या इसी में इसमें लिखा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर परावर्तन के पश्चात दर्पण के यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें ऐसा होता है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये गई तो हम इसको यहाँ मिलाएंगे, है ना, तो इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस है। और भी प्रकाश की किरण डालें, ये सब की सब यहाँ मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ये यहाँ ये थी, यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, इसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से तो लिखेंगे परिभाषा,
जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है या लिखेंगे होकर जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में हमने परिभाषाएं पढ़ी, अभी इसको इतने नोट करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली नई वीडियो कल आएगी और इससे आगे का टॉपिक शुरू होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।